हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिहार टॉपर्स क्लासेस में। बच्चों, आप सब कैसे हैं? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में व्यतीत कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप सबको पता है कि आपका प्रत्येक मंथ आपको एग्ज़ाम लिया जाता है स्कूल में बच्चों, ठीक है। प्रत्येक मंथ एग्ज़ाम में तो आज का जो ये सेशन है वह अक्टूबर में बच्चों, क्या अक्टूबर में क्या एग्ज़ाम में आया है इसको हम आज देखते हैं। तो यह आज का वीडियो जो है बच्चों क्लास 10th के लिए है, जो इस मंथ में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और यह सब्जेक्ट हिंदी का है बच्चों, ठीक है, हिंदी का है। इसके जस्ट बाद आपको संस्कृत का अवेलेबल होगा बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या है मेरे रसगुल्ले। ज़िंदगी में कई सवाल खड़े हो जाते हैं, यानी ज़िंदगी में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। सोचता हूँ हम बड़े क्यों हो गए, यानी ज़िंदगी में कई सवाल खड़े हो गए, सोचता हूँ हम बड़े क्यों हो गए। ठीक है बच्चों, बचपन में हम लोग थे, किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं रहता था, टेंशन नहीं रहते थे, मस्त खाते पीते से या मस्त सोते थे, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं। और जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए बच्चों, टेंशनों का पहाड़, डिप्रेशन का पहाड़ हमारे ऊपर आ गया है। तो बड़े हो गए तो समस्या भी क्या हो गई, बड़ी हो गई। मिलते हैं आज के पहला प्रश्न में। देखिए आज का क्या है बच्चों, ये रहे आपका क्या रहा बच्चों, 2024 में मंथली, बच्चों मंथली में स्कूल में पूछे गए प्रश्न, अक्टूबर महीना है, अक्टूबर मंथ में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर, ठीक है बच्चों। और किस पाठ का है, हिंदी का विषय का, ठीक है। बढ़ते हैं, पहला प्रश्न ये रहे रसगुल्ले, जल्दी बताओ। कह रहा है का पुरुष किस समास का उदाहरण है, जल्दी बताओ बच्चों, का पुरुष किस समास का उदाहरण है। तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कर्मधारय समास, पहला का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि नायक, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी बताओ बच्चों। नायक शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा नए जोड़ अक, डी आंसर हो जाएगा, नए जोड़ अक, दूसरा का डी। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न बताइए बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, कह रहा है रसगुल्ले, प्रश्न कह रहा है बच्चों, हरीश ने कमाल को मारा था, हरीश ने कमाल को मारा था, किस काल का उदाहरण है, बताइए कौन सा काल का उदाहरण है रसगुल्ले, जल्दी बताओ किस काल का उदाहरण है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा भूतकाल, किस काल का बच्चों, भूतकाल का हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा भूतकाल, तीसरा कहे। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा बच्चों हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं, कितने होते हैं, 11 बच्चों, 4 का डी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न कह रहा है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों, जल्दी बताइए। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो तैयार होना, कमर कसना मतलब तैयार होना, 5 का बी हो जाएगा। देखते हैं 6 का प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से सर्वनाम है, निम्न में से कौन सा सर्वनाम है, तो मैं सर्वनाम है, ठीक है, 6 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये रहे 7वां प्रश्न, कह रहा बच्चों निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है। तो निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है, तो बी हो जाएगा बच्चों नूपुर, क्या हो जाएगा, नूपुर। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा बच्चों प्रतिहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए बच्चों। प्रतिहार शब्द में आपका प्रति उपसर्ग हो जाएगा, 8 का ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न, आम्र किस शब्द का रूप उदाहरण है, आम्र किस शब्द रूप का उदाहरण है। तो आम्र हो जाएगा बच्चों आपका तत्सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्सम, 9 का ए। 10 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों विद्यार्थी विद्यालय से निकल गए, किस कारक का उदाहरण है। तो विद्यार्थी घर से विद्यालय से निकल गए बच्चों, देखिए से लगा हुआ है, तो से किस में लगता है, तो से लगता है अपादान कारक में, जब अलग हो ना कोई एक दूसरे से बच्चों, एक दूसरे से जब अलग हो तो उसमें अपादान कारक लगता है। तो देखिए से लगा हुआ है मतलब अपादान कारक। चलिए 8-10 हो गया। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है बच्चों।
बताइए धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो धार्मिक में एक प्रत्यय है बच्चों, एक प्रत्यय बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ये बच्चों, जल्दी बताइए। कह रहा है प्रश्न है, सरकार शब्द किस लिंग का उदाहरण है बच्चों? जल्दी बताइए, सरकार शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो आपका आंसर ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, बी हो जाएगा, सॉरी बच्चों बी हो जाएगा स्त्रीलिंग। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, ये रहे आपका नेक्स्ट प्रश्न। इधर का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? इधर का विलोम उधर होता है, डी हो जाएगा उधर। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने 1 वर्ष तक उसकी परीक्षा की, उसके चाचा को लड़की हुई है। यह कविता अनेकों भाव को प्रकट करती है। शब्द केवल संकेत मात्र है, शब्द केवल संकेत मात्र है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़े हम लोग। 15 नंबर प्रश्न, कुल 4 आदमी किस पदबंध का उदाहरण है? कुल 4 आदमी, तो आपको हो जाएगा आंसर बच्चों संज्ञा पदबंध का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। कारा बच्चों रोन नदी कहाँ है? बताइए बच्चों रोन नदी कहाँ है? तो आपका आंसर ये हो जाएगा फ्रांस में। रोन नदी कहाँ बहता है? फ्रांस में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 17 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है बच्चों? मछली शीर्षक कहानी में मछली किसका प्रतीक है? बताइए मछली शीर्षक कहानी में मछली किसका प्रतीक है? तो आपका आंसर ये हो जाएगा दीदी का। किसका हो जाएगा बच्चों? दीदी का, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न। कारा बच्चों विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? जल्दी बताइए, आपका आंसर डी हो जाएगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। 18 का डी हो जाएगा। 19 नंबर, भाग्गू कौन था? मछली शीर्षक कहानी के आधार पर उत्तर दें। यानी भाग्गू कौन था? बताइए मछली पाठ में भाग्गू कौन था? तो भाग्गू था बच्चों घर का नौकर, घर का कौन था? नौकर। 19 का ए। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। बीस नंबर प्रश्न थोड़ा ज़्यादा बड़ा था बच्चों। कह रहा है अशोक वाजपेयी के अनुसार फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए क्या बनाया था? अशोक वाजपेयी के अनुसार फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए क्या बनवाया था बच्चों? तो किला बनवाया था। क्या बनवाया था? किला। आंसर हो जाएगा आपके रसगुल्ले, आपका आंसर हो जाएगा सी किला। चलिए 21 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। कहता है किसके सौजन्य से लेखक अशोक वाजपेयी को ला शत्रुंज में रहकर अपना काम करने को न्योता मिला? किसके सौजन्य से लेखक अशोक वाजपेयी को ला शत्रुंज में रहकर अपना काम करने को न्योता मिला था? तो आपका आंसर ये हो जाएगा फ्रेंच सरकार बच्चों। कौन सा आंसर हो जाएगा? फ्रेंच सरकार। बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न, बड़ा कर लेते हैं। बताओ बच्चों कारा मछली शीर्षक पाठ के कथावाचक का छोटे भाई का नाम क्या है? मछली शीर्षक पाठ के कथावाचक के छोटे भाई का नाम क्या है? बंटी नहीं है। यहाँ हो जाएगा आंसर बच्चों, आंसर हो जाएगा संतु। क्या था बच्चों? संतु था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। ये रहे नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा बच्चों बीजाक्षर काव्य संकलन है, यानी बीजाक्षर किनकी रचना है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए अनामिका का रचना था। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर प्रश्न। कह रहा बच्चों बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कवि को कहाँ मिलता था? यानी बूढ़ा चौकीदार जो पेड़ था वो कवि को कहाँ मिलता था? जल्दी बताइए। तो घर के दरवाजे के सामने मिलता था। कहाँ मिलता था? घर के दरवाजे के सामने। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर, क्या कह रहा है? कवित्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था? बताइए बच्चों। कवित्री अनामिका का जन्म बच्चों बिहार राज्य में हुआ था। कौन सा राज्य में? बिहार राज्य में। तो आपका आंसर ए हो जाएगा मेरे रसगुल्ले, सॉरी डी हो जाएगा बिहार राज्य में। कौन सा राज्य में हो जाएगा बच्चों? बिहार राज्य में हो जाएगा। बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न, जल्दी बताइए बच्चों 26 नंबर प्रश्न का आंसर। कह रहा है पाठ्य पुस्तक में हमारे नींद शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से संकलित है?
हमारे नींद कविता कहाँ से संकलित है ये बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा दुष्चक्र में सृष्टा से। कहाँ से हो जाएगा? दुष्चक्र में सृष्टा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं बच्चों। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया? तो बाल मनोविज्ञान का बच्चों। क्या हो जाएगा? बाल मनोविज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। ये रहे आपका नेक्स्ट प्रश्न बच्चों। हमारी नींद शीर्षक कविता में कौन साफ और मजबूत इनकार करता है? हमारे नींद कविता में कौन साफ इनकार करता है? बताइए बच्चों। तो आपका आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग को साफ इनकार करता है। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि नगर शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? नगर शीर्षक पाठ की नायिका आपको हो जाएगा बच्चों बल्ली अमाल। कौन है? बल्ली अमाल है। ठीक है। बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न। लेखक सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? लेखक सुजाता का जन्म हुआ था तमिलनाडु में। ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कह रहा है मेरे रसगुल्ले के निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कितना 150 से 200 शब्द में निबंध लिखना है? एक विषय पर। तो जल्दी बताइए किस पर आप लिखे हैं? देश प्रेम, दशहरा, स्त्री शिक्षा, अपने दिनचर्या। किस पर लिखे हैं बच्चों? कमेंट में बता देना। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों प्रश्न है। कह रहा है मेरे रसगुल्ले कि निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए अंचलाधिकारी को लेटर लिखना है। क्या बनाना है? निवास प्रमाण पत्र और अंचलाधिकारी के पास लिखना है। या ये नहीं लिखिएगा तो आप अथवा में मतलब दूसरा लिखिए। पेयजल की समस्या पर दो नागरिकों के बीच आपसी संवाद लिखे। संवाद नहीं बच्चों, संवाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। करा निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों। तो पढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि लेखक सुजाता ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? लेखक सुजाता ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? बी नंबर प्रश्न है बच्चों ये रहा। कह रहा बच्चों मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दिया था? बताइए मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? आप कौन सा आंसर बनाए हैं बच्चों? कमेंट में ज़रूर लिखना ना भूलें, एकदम ज़रूर लिखिएगा। ये रहे सी नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों तीसरा। हमारे नींद कविता का भावार्थ लिखिए। हमारे नींद कविता का क्या लिखना है? भावार्थ। उसके बाद देखते हैं डी नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवित्री अनामिका का जीवन परिचय दीजिए। कवित्री गलत लिखा हुआ बच्चों, कवित्री ऐसे लिखा था। ठीक है बच्चों, ये गलत लिखा हुआ है। तो बताइए अनामिका का जीवनचर्या लिखिए। कौन सा आप उत्तर दिए हैं बच्चों? आप अपने स्कूल में कौन सा जवाब देकर आए हैं? कमेंट में बता दीजिएगा। हर बरस अभिनयों में कब और कैसा समारोह हुआ करता है? बताओ बच्चों, हर बरस अभिनयों में कब और कैसा समारोह हुआ करता है? क्या आप इसका उत्तर दिए हैं? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बच्चों कि वर्णित छंद किसे कहते हैं? वर्णित छंद किसे कहते हैं और इसका कितना भेद होते हैं? बताइए बच्चों, क्या आप इसका जवाब दिए हैं? उसके बाद देखते हैं। उसके बाद ख़त्म हो गया बच्चों। आप कौन कौन से प्रश्नों का उत्तर दिए हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना बच्चों। हम आपका कमेंट देखें कि बच्चों मेरे कौन कौन से सवाल को उत्तर दिया है। ठीक है, मिलते हैं संस्कृत वाला बच्चों, संस्कृत का चैप्टर लेके, और उसमें देखते हैं कि क्या इस मंथ में पूछा गया प्रश्न है, उस सबको हल करते हैं बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और नाचत झूमत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे।